नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम हायर सेकेंडरी टेट पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग से जो एमसीक्यू बन सका है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एलिमेंट है अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया है स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहला ऑप्शन है होम इन्वायरमेंट और स्कूल। तो ये ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि यहाँ पे ओनली लग गया, होम इन्वायरमेंट ओनली, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन बी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली लग गया स्कूल इन्वायरमेंट, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो होगा क्या, ए या फिर सी। तो सबसे बढ़िया, ए से भी बढ़िया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। तो कौन कौन सा पार्ट आता है यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नीड आता है, ड्राइव आता है। तो यहाँ पे नीड दिया है, ड्राइव भी दिया है, इंसेंटिव भी दिया है, ये भी मोटिवेशन का पार्ट है। लेकिन जो हेरिडिटी है ये मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरिडिटी जो है मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हम लोग मैस्लो थ्योरी पढ़े थे। तो सबसे पहले जो नीड आता है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल नीड। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नीड जो आता है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद आता है सेफ्टी नीड। उसके बाद आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। उसके बाद सेल्फ स्टीम। उसके बाद लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है ऐसा, तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए में भी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको याद होगा मैस्लो का नीड हायरार्की, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ मोटिव्स एंड देयर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्या दिया है, मोटिव्स का टाइप दिया है एक साइड में, दूसरा साइड में क्या दिया है उसका एग्जाम्पल दिया है। मुझे यहाँ पे एक आंसर पता है कि जो पर्सनल मोटिव होता है उसमें क्या आता है, आपका एम आता है। जैसे कि हम लोग का खुद का जो एम होता है वो किस में आता है, पर्सनल मोटिव में आता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं पर्सनल मोटिव में आपको पढ़ाया था, इसमें क्या आएगा, गोल आता है, गोल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए। सबसे पहले एक ऑप्शन भी आपको पता होगा तो आसानी से इसको कर ले जाएंगे। देखिए पर्सनल मोटिव किस में जाएगा, 1 में जाएगा। तो ए का होगा, सॉरी सी का क्या होगा, सी का क्या होगा, 1 होगा। सी का 1 किस में दिया है, देखिए ऑप्शन ए में नहीं होगा। ऑप्शन ए में क्यों नहीं होगा, क्यों, देखिए सी का यहाँ पे क्या दिया, 3 दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा क्यों, यहाँ पे यहाँ पे सी का क्या दिया, 2 दिया है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि डी में सी का क्या दिया, 4 दिया है। तो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे सी का क्या दिया, 1 दिया है। हम लोग को पता है अच्छी तरह से पर्सनल मोटिव किसका होता है, एम ऑफ लाइफ का होता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी का लगा सकते हैं। ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करके भी सही आंसर के पास पहुँचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, a student enjoy learning the guitar and derives satisfaction in spite of long hours of practice. The student is, एक स्टूडेंट है गिटार बजा के उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत देर तक बजाता है, प्रैक्टिस करता है, तो भी उसके अंदर कौन सा मोटिवेशन है। हम लोग पढ़े थे मोटिवेशन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार, एक इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो बच्चा के पास या स्टूडेंट के पास कौन सा मोटिवेशन है, उसके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन है, तो ही उतना लॉन्ग टर्म वो कर पा रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इंटेंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सटेंसिक मोटिवेशन। इंटेंसिक क्यों बढ़िया होता है, क्योंकि इंटेंसिक में क्या होता है, अपना सेल्फ लर्निंग होता है। ठीक है, अंदर से आदमी व्यक्ति खुद करता है, उसको इंटरेस्ट के साथ करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, फेयर से नहीं होता है, पीयर लर्निंग भी नहीं होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। अवार्डिंग प्राइज फॉर गुड परफॉर्मेंस, यहाँ पे अवार्ड मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इंसेंटिव भी मिलता है, ये भी सही है। प्रेज भी मिलता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया है, प्रिस्क्राइबिंग हाई रिपीटेशन प्रैक्टिस ऑफ ए टॉपिक, यहाँ पे हाई रिपीटेशन नहीं होता है कोई भी टॉपिक का। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया कौन सा नहीं है मोटिवेशन का फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोट पूछा था इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, रिसर्च सजेस्ट दैट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग वेरिएबल इन लर्निंग प्रोसेस, परहैप्स एन इवन मोर इंपॉर्टेंट वेरिएबल देन एबिलिटी। तो कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग नीड इन मैस्लो हायरार्की नीड्स। हम लोग पढ़े थे अच्छी तरह से टॉपिक में, आप लोग देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके टॉपिक को अच्छी तरह देख सकते हैं। तो कौन सा नीड आएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्यों सही है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्या नीड,
फिजियोलॉजिकल नीड इसमें दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेफ्टी नीड, इसमें भी दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन नेक्स्ट जो दिया है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, ऑप्शन 4 में दिया है यहाँ पे, तो 4 होगा। 4 किस में है? ऑप्शन 1 में नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। होगा कौन? 3 या 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्टीम नीड, यहाँ पे मिला था, तो स्टीम नीड किस में दिया है? ऑप्शन 3 में दिया है और 4 में भी दिया है। तो 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग एस्थेटिक नीड नहीं पढ़े थे कभी भी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन सेट, कौन सा यहाँ पे जो सीक्वेंस है सही है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है नीड आता है। नीड किसी में ऑप्शन में दिया नहीं दिया है। उसका ड्राइव आता है। ड्राइव किस में दिया है? ऑप्शन 1 में दिया है, 3 में दिया है, 4 में दिया है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, किस में दिया है? ऑप्शन 1 में दिया है और ऑप्शन 4 में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 4 नहीं होगा, तो 4 भी चला गया। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। सही सीक्वेंस में कौन सा है मोटिवेशन सेट के लिए? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चारों का, वहाँ से आप पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।